बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि हम एक अलग व्यक्ति हैं, अपनी सोच और पहचान वाले, जिनका अपना अस्तित्व है। हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि हमें अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहिए, अपनी पहचान को बनाए रखना चाहिए और स्वतंत्र रहना चाहिए। परंतु जब हम इस बात को रूहानी दृष्टिकोण से देखते हैं, तो यह समझ में आता है कि यह अलग होने की भावना एक भ्रम है, एक माया है। यह माया इतनी गहरी है कि हम अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं। यह संसार और आज की सोच हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपने अधिकारों को प्राप्त करना। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता वह नहीं जो मन चाहता है। सच्ची स्वतंत्रता तो वह है जहां आत्मा अपने मूल से जुड़ जाती है, जहां मन का शासन समाप्त हो जाता है और शांति का साम्राज्य आरंभ होता है। जब हम स्वयं को केवल शरीर और मन के रूप में देखते हैं, तो हम अपने उस साझा आध्यात्मिक सत्य से दूर चले जाते हैं जो सबका एक है। यही तो अज्ञान का कारण है कि हम अपनी भिन्नता को देखकर अपने भीतर की समानता को भूल जाते हैं। जब तक हम यह नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, तब तक हम अपनी वास्तविकता को नहीं जान सकते। हम अक्सर स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पूर्णता की बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि कर्म के नियमों के अनुसार हमारे पास कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हमारे साथ घटता है, वह सब पहले किए गए कर्मों का ही परिणाम है। हम इस जीवन में केवल उन कर्मों का फल भोग रहे हैं जो हमने पहले किए थे। हमारी स्थिति, हमारी परिस्थितियाँ, हमारा परिवार, जन्म का स्थान, यहाँ तक कि हमारी शिक्षा, ये सब हमारे पहले के कर्मों के हिसाब से ही तय हुआ है। तो जब इतना कुछ पहले से ही निश्चित है, तो हम किस बात पर गर्व करें कि हम स्वतंत्र हैं? सच्चाई ये है कि हम अपने मन और अपने पुराने संस्कारों के गुलाम हैं। हमारा मन ही हमें चला रहा है और हम सोचते हैं कि हम खुद निर्णय ले रहे हैं। यही वह भ्रम है जिससे बाहर निकलना हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। जैसे जैसे इंसान कर्म के सिद्धांत को समझता है, उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। उसका मन ही सारा नियंत्रण करता है और वह मन अपने पुराने संस्कारों से संचालित होता है। आत्मा, जो कि परम शुद्ध और दिव्य है, मन की परतों में दब गई है। इसीलिए हमें अपनी रूहानी यात्रा आरंभ करनी होती है, मन के इस बंधन से आत्मा को मुक्त करने की यात्रा। और इसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे हर विचार, हर कर्म, हर भावना का एक प्रभाव होता है। वह हमारी चेतना पर छाप छोड़ देता है और फिर किसी न किसी रूप में उसका परिणाम सामने आता है। ये छापें जो असंख्य जन्मों से हमारे भीतर एकत्र हो चुकी हैं, हमारी आत्मा के चारों ओर एक दीवार बन चुकी है। ये दीवारें इतनी मोटी हैं कि आत्मा अब उस शब्द, उस नाद, उस धुन को नहीं सुन पाती जो उसके भीतर सदा गूंजती रहती है। वही शब्द हमें परमात्मा से जोड़ता है, वही हमारी सच्ची पहचान है। लेकिन जब तक मन के बंधन है, जब तक इच्छाओं की जंजीरें हैं, तब तक वह शब्द सुनाई नहीं देता। धर्म ग्रंथों में हमारी इस स्थिति को समझाने के लिए कैद, जाल, फांस या फंदा जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। हम खुद अपने कर्मों से एक ऐसा कारागार बना लेते हैं जिसमें हम खुद कैदी बन जाते हैं। बाइबल में लिखा है, पापी अपनी ही बुराइयों में फंस जाता है और अपने पापों के जाल में उलझ जाता है। यही हमारी अवस्था है। एक जीवन में किए गए पाप, गलत विचार और कर्म सब एक ऐसा ऋण बन जाते हैं जिसे चुकाए बिना आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। और क्योंकि यह ऋण एक जन्म में पूरा नहीं होता, आत्मा को बार बार जन्म लेकर उसे चुकाना पड़ता है। यही पुनर्जन्म का चक्र है। दादू दयाल जी कहते हैं, डर रे मन कर्म का लेखा भारी, झूठ न बोले छल न करे, सांच रखे व्यापारी। वे हमें सावधान करते हैं कि प्रभु दयालु हैं, लेकिन न्याय प्रिय भी हैं। जो भी हम करते हैं उसका हिसाब अवश्य लिया जाएगा। इसलिए हमें अपने आचरण में सच्चाई, पवित्रता और संयम लाना होगा। झूठ और धोखा, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, आत्मा को और गहरे बंधन में डाल देता है। परमात्मा की यह रचना ऐसी है कि हम स्वयं अपने जाल में फंसते जाते हैं। अज्ञान के कारण हम अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित नहीं करते, और जब हम
छल, लोभ या कपट करते हैं तो अपने कर्मों का बोझ और बढ़ा लेते हैं। इस जाल से निकलने का एकमात्र उपाय है अपने भीतर की बुराइयों पर निगरानी रखना और अपनी प्रकृति को सुधारना। हमें केवल बुराई से बचना नहीं है, बल्कि भलाई को अपनाना है, क्योंकि जब तक हमारे भीतर सकारात्मक गुण नहीं होंगे, हमारा मन कभी टिक नहीं पाएगा। अच्छे गुण जैसे दया, करुणा, सत्य, संतोष, विनम्रता हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा करते हैं जो हमें अंदर की ओर मोड़ती है। ध्यान और सच्चे जीवन का संयोजन ही वह मार्ग है जो आत्मा को मुक्त करता है। जब तक हमारा मन बाहरी दुनिया से संदेश लेता रहता है, तब तक वह बिखरा हुआ रहता है। ध्यान का उद्देश्य है कि मन को एकाग्र किया जाए और उसे अंदर की ओर मोड़ा जाए, ताकि आत्मा के द्वार खुलें और शब्द का अनुभव हो सके। यही शब्द वह रूहानी शक्ति है जो सृष्टि को संभाल रही है। संत महात्मा कहते हैं कि जब आत्मा शब्द से जुड़ जाती है, तभी वास्तविक मुक्ति होती है। मन को नियंत्रित करना कोई सरल कार्य नहीं है, यह वर्षों के अभ्यास और संयम से होता है। ध्यान के लिए शांति चाहिए, और शांति आती है जब जीवन ईमानदारी, सत्यता और मर्यादा से जिया जाए। यदि हमारा जीवन अशांत है, यदि हम कपट या छल में फंसे हैं, तो ध्यान की एकाग्रता नहीं बनती। इसलिए कहा गया है कि जीवन और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं। यदि जीवन असंतुलित है तो ध्यान निष्फल होगा, और यदि ध्यान नहीं है तो जीवन में शुद्धता नहीं आएगी। हम अक्सर कहते हैं, मैं करना चाहता हूं पर मुझसे होता नहीं। यहाँ दो मैं हैं, एक आत्मा का मैं जो सच्चा है और एक मन का मैं जो झूठा है। आत्मा का मैं शांति चाहता है, सत्य चाहता है, लेकिन मन का मैं इंद्रियों के सुखों में डूबा रहता है। यही कारण है कि हम भीतर बटे हुए महसूस करते हैं। मन हमें बाहर की ओर खींचता है, भोगों, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं की ओर। और क्योंकि संसार का स्वरूप परिवर्तनशील है, मन भी निरंतर बदलता रहता है। परिणाम स्वरूप हमारी चेतना अस्थिर रहती है और भीतर शांति नहीं मिलती। अगर हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है तो हमें मन को बदलना होगा। मन को बदले बिना आत्मा की जागृति संभव नहीं। मन को अनुशासन में लाने के लिए हमें नए संस्कार बनाने होंगे, ऐसे संस्कार जो भीतर की ओर ले जाए। जब हम ईमानदारी से जीते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है। जब हम संयम रखते हैं तो मन पर नियंत्रण आता है। जब हम करुणा का अभ्यास करते हैं तो अहंकार घटता है। जब हम संतोष का भाव अपनाते हैं तो लालच कम होता है। और जब हम विनम्र बनते हैं तो आत्मा प्रकट होने लगती है। ये सब आत्मा को बल देता है और मन को कमजोर करता है। जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं ये सोचकर कि कोई देख नहीं रहा, तो हम उस झूठे मैं को पोषित करते हैं। लेकिन जब हम सच्चाई से चलते हैं, चाहे कठिनाई कितनी भी हो, तब हम भीतर के सच्चे मैं सारदीन आत्मा को सशक्त करते हैं। यही आत्मा धीरे धीरे मन के ऊपर नियंत्रण पाने लगती है। परंतु यदि हम संसार और आध्यात्मिकता दोनों का पीछा एक साथ करना चाहें तो यह संभव नहीं। बाइबल में कहा गया है, कोई भी दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से प्रेम करेगा और दूसरे से द्वेष। इसी प्रकार या तो हम संसार की ओर चल सकते हैं या परमात्मा की ओर, दोनों दिशाओं में नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन की प्राथमिकता तय करनी होगी। यदि हमारा लक्ष्य रूहानी उन्नति है तो हमें अपने हर कर्म और विचार को उसी के अनुरूप बनाना होगा। केवल शब्द के अनुभव से ही हमारे कर्मों का हिसाब मिटता है। केवल शब्द के नाद में ही आत्मा का आवरण समाप्त होता है। इसीलिए संत कहते हैं कि ध्यान और सच्चा जीवन ही वह सीढ़ी है जो हमें परम सत्य तक पहुंचाती है। जब तक हमारे इंद्रिय संवेदन हमारे विचारों पर शासन करते हैं, तब तक हम अंधकार में हैं। जब तक हम शब्द के अनुभव में नहीं आते, तब तक हमारी समझ सीमित रहती है। प्रभु यीशु ने कहा, पहले ईश्वर के राज्य को खोजो और सब वस्तुएं तुम्हें स्वयं मिल जाएंगी। लेकिन हम ईश्वर को छोड़कर संसार को खोजते हैं। हमारा विश्वास अधूरा है क्योंकि हमने सत्य को अनुभव नहीं किया है। बौद्ध धर्म में भी यही कहा गया है कि मूर्ख व्यक्ति कहता है, यह पुत्र मेरा है, यह धन मेरा है, परंतु वह यह नहीं जानता कि वह स्वयं भी
अपने अधीन नहीं है। हम अपने को नहीं जानते, इसलिए दूसरों को भी अपना मान लेते हैं। हमारा जीवन परिस्थितियों, समाज, धर्म और संस्कृति के अनुसार चल रहा है। हम नहीं जानते कि हमारा भाग्य पहले से तय है, कि इस जीवन में हमें केवल अपने निर्धारित हिस्से का कर्म चुकाना है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सतगुरु सावन सिंह जी को एक पत्र में लिखा था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचकर दूसरों की मेहनत से जीवन यापन करता है, वह यह नहीं समझता कि प्रभु ने हर किसी को उतना ही दिया है जितनी उसे आवश्यकता है। पर जब वह लोभ और अन्याय से दूसरों का हक छीनने लगता है, तो वह अपने ही कर्मों का जाल बुनता है और फिर बार बार जन्म लेता है, कभी मनुष्य रूप में, कभी पशु रूप में, बार बार अपने ही कर्मों को भोगने के लिए। इसीलिए कहा गया है कि सच्चा आध्यात्मिक जीवन वहीं से शुरू होता है जब हम केवल अपने हक का उपयोग करते हैं और दूसरों की वस्तु को स्पर्श भी नहीं करते। बाबा जी कहते हैं कि जिसका हक है वही लेना चाहिए। यदि सारा संसार भी तुम्हारा हो, फिर भी केवल वही खाओ जो तुम्हारी मेहनत का फल है। यही सच्चे जीवन की पहली सीढ़ी है। इसी तरह संत चारण सिंह जी ने कहा, जिसके पास कम इच्छाएं हैं वही सबसे अमीर है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन उन्हें घटाया जा सकता है। जितना हम घटाते हैं उतना भीतर का प्रकाश बढ़ता है। हम अपने अज्ञान के कारण जीवन की सतही चीज़ों में उलझे रहते हैं। हमें यह समझ नहीं आता कि हर कर्म का परिणाम निश्चित है। जब हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जब हम किसी की वस्तु चाहते हैं, तब हम नए बंधन बना लेते हैं। शेख फरीद जी ने कहा, अपनी सादी रोटी में स्वाद लो, दूसरों की रोटी की ओर मत देखो। और गुरु अर्जन देव जी ने कहा, जो पराई वस्तु को पकड़ता है वह अंधकार में गिरता है। यदि हम समझ जाएं कि हर इच्छा का एक परिणाम होता है, तो शायद हम अपने कर्मों पर नियंत्रण रखेंगे। लेकिन यही तो सृष्टि का खेल है, हम परिणाम को नहीं देख पाते। इस संसार में हम देखते हैं कि लोग सफलता के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने भीतर की शांति खो देते हैं। बाल्तासार ग्रासियन ने कहा था, मनुष्य जो बाहरी उपलब्धियों में सफल होते हैं वे भीतर से असफल हो जाते हैं। जब हमारा सारा ध्यान संसार की ओर होता है तो आत्मा की शक्ति घटने लगती है। इसलिए कहा गया है, थोड़ा कम चाहो, थोड़ा अधिक आनंद लो। क्योंकि वास्तव में हमारे पास जो कुछ अपना है वह केवल समय है। इसी तरह संत महात्मा हमें चेतावनी देते हैं कि हमारी आज की इच्छाएं और कर्म हमारे भविष्य के जन्म तय करते हैं। इसलिए यदि हम मधुर फल चाहते हैं तो हमें मधुर कर्म बोने होंगे। संसार के इस जाल में फंसा हुआ जीव जब यह सोचता है कि वह अपने जीवन का मालिक है, तो वास्तव में यह उसका सबसे बड़ा भ्रम होता है। वह ये मान बैठता है कि उसके निर्णय, उसकी इच्छाएं, उसके कर्म सब उसी के नियंत्रण में हैं। परंतु जब कोई साधक रूहानियत के मार्ग पर आता है तो धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि असली नियंत्रण न तो उसके पास है, न संसार के किसी बाहरी व्यक्ति के पास, बल्कि यह सब एक अदृश्य शक्ति के अधीन है। वही शक्ति जिसे हम सतगुरु, नाम या शब्द कहते हैं। ये वही शक्ति है जो सृष्टि को चला रही है, जो हर कण में व्याप्त है और जो हर आत्मा की डोर अपने हाथ में रखे हुए है। जब तक ये डोर जीव के हाथ में प्रतीत होती है, तब तक अहंकार जन्म लेता है। और जब ये समझ आ जाती है कि सब कुछ उस परम सत्ता की मर्जी से चल रहा है, तब मन का भार उतर जाता है, आत्मा हल्की हो जाती है और जीवन में एक अनोखी शांति उतर आती है। परंतु यह समझ तुरंत नहीं आती। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं को देखता है तो उसे लगता है कि वह खुद कुछ कर रहा है, किसी को हरा रहा है, किसी को जीत रहा है, अपने निर्णयों से जीवन को दिशा दे रहा है। लेकिन जब समय बीतता है तो वही व्यक्ति कह उठता है, काश मैं जान पाता कि यह सब मेरी सोच से परे किसी और शक्ति द्वारा संचालित था। यही तो वह पल है जब जागृति का पहला द्वार खुलता है, जब यह बोध होता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही कर रहा है। तब जीवन के हर सुख दुख का अर्थ बदल जाता है। तब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और स्वीकार करने लगता है। सद्गुरु सिखाते हैं कि जो कुछ हमारे जीवन में घटता है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है। कोई भी घटना यूं ही नहीं होती। कोई हमें
धोखा दे देता है, कोई हमसे प्रेम करता है, कोई हमारा साथ छोड़ देता है। ये सब उस कर्म की डोर से बंधा हुआ है जिसे हमने स्वयं ही कभी बोया था। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि यह डोर सद्गुरु के हाथ में है। वह जानते हैं कि कब कौन सा फल हमें देना है और कब हमें उस पीड़ा से बाहर निकालना है। इसलिए सच्चा भक्त अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को उसी दृष्टि से देखता है कि यह सब मेरे भले के लिए है, चाहे इस समय मुझे इसका कारण समझ ना आए। जैसे किसी बच्चे को माँ दवा देती है, दवा कड़वी होती है, बच्चा रोता है, पर माँ मुस्कुरा देती है क्योंकि वह जानती है कि यही कड़वी दवा उसके बच्चे को स्वस्थ करेगी। वैसा ही संबंध आत्मा और सतगुरु का होता है। जब सतगुरु जीवन में किसी परीक्षा के रूप में हमें किसी पीड़ा से गुजारते हैं तो जीव का मन डर जाता है। वह सोचता है कि मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ। परंतु बाद में जब समय बीतता है और आत्मा उस अनुभव से परिपक्व हो जाती है, तब वही जीव कहता है, यह दुख वास्तव में वरदान था। इस संसार की सबसे बड़ी समस्या यही है कि मन नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहता है। वह हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वह दूसरों को भी नियंत्रित करना चाहता है, परिस्थितियों को भी, यहाँ तक कि भगवान की मर्जी को भी। लेकिन मन जितना नियंत्रण पाने की कोशिश करता है उतना ही बेचैन होता जाता है, क्योंकि नियंत्रण प्राप्त करने की यह कोशिश ही उसकी हार का कारण बनती है। जब तक जीव मैं करता हूं के भाव में रहता है, तब तक वह माया में फंसा रहता है। जब यह भाव मिट जाता है और केवल वह कर रहा है कि भावना रह जाती है, तब आत्मा शुद्ध हो जाती है। कभी कभी सतगुरु एक छोटा सा इशारा दे देते हैं जो हमें इस बात की याद दिलाता है कि जीवन हमारी योजना से नहीं बल्कि उनकी योजना से चल रहा है। कोई साधक पूरे विश्वास के साथ किसी काम की योजना बनाता है, प्रार्थना करता है कि यह वैसा ही हो जैसा वह चाहता है, लेकिन परिणाम कुछ और ही निकलता है। उस समय वह निराश हो जाता है, पर जब सालों बाद पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि अगर वह चीज उसके हिसाब से हो जाती तो शायद वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। तब उसे यह एहसास होता है कि सद्गुरु की मर्जी ही सच्ची भलाई में होती है, चाहे उस पल में हमें वह समझ ना आए। एक बार बाबा सावन सिंह जी के पास एक सिख सेवक आया। उसने कहा, हुजूर, मेरे बेटे की शादी तय थी, सब इंतजाम हो चुके थे, परंतु आखिरी समय में रिश्ता टूट गया। मैं बहुत दुखी हूँ, समझ नहीं आता कि क्या गलती हुई। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अगर रिश्ता नहीं हुआ तो समझो ये भी उसकी भलाई में था। सदगुरु कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, जो नहीं हुआ वह भी आशीर्वाद है। कई साल बाद वही सेवक फिर आया और बोला, हुजूर, अब समझ आया कि रिश्ता टूटना ही मेरे बेटे के भले में था। जिस परिवार से रिश्ता तय हुआ था, बाद में वहां बहुत कलह हुई। तब बाबा जी ने कहा, देखा, जो उस समय तुम्हें नुकसान लग रहा था वही अब वरदान बन गया। यही तो दृष्टि का फर्क है। जब जीव माया की आंखों से देखता है तो हर घटना उसे सुख दुख के रूप में दिखती है, लेकिन जब वह रूहानियत की आंखों से देखने लगता है तो हर घटना उसे शिक्षा बन जाती है। तब कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं लगता, हर चीज उसे भीतर की यात्रा में आगे ले जाती है। यही दृष्टि सद्गुरु अपने प्रेम और नाम की शक्ति से हमें देते हैं। शब्द वह शक्ति है जो सृष्टि की धुरी है। ये वही अनाहत नाद है जो हर आत्मा के भीतर गूंज रहा है। जब तक जीव बाहर की आवाजों में उलझा रहता है, उसे यह धुन नहीं सुनाई देती। लेकिन जब वह ध्यान के माध्यम से भीतर उतरता है, तब यह नाद अपने आप सुनाई देने लगता है। तब जीव समझता है कि असली नियंत्रण, असली सामर्थ्य इस बाहरी संसार में नहीं, बल्कि उस भीतर की धुन में है जो हर क्षण उसकी आत्मा को पुकार रही है। कहा गया है, सतगुरु मिले ता शब्द मिले, शब्द मिले ता सूरत चढ़े, सूरत चढ़े ता घर पहुंचे, घर पहुंचे ता दुख मिटे। इसका अर्थ है कि जब जीव सदगुरु से जुड़ता है तो वह शब्द से जुड़ता है। जब वह शब्द से जुड़ता है तो उसकी सूरत ऊपर उठने लगती है, और जब सूरत ऊपर चढ़ जाती है तो आत्मा अपने असली घर पहुंच जाती है, जहां दुख, भय या मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। पर इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है मैं। ये छोटा सा अहंकार जो हर पल कहता है, मैं करूं, मैं जानूं,
मैं चुनूं। जब तक यह मैं है तब तक आत्मा नीचे बंधी रहती है। जब यह मैं मिट जाता है और केवल वह रह जाता है, तब मुक्ति स्वतः मिल जाती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि हमें जीवन में हर परिस्थिति को मर्जी में रहना सिखाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास न करें या कर्म करना छोड़ दें। कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि शरीर कर्म का माध्यम है। परंतु करते समय यह भाव रहे कि मैं नहीं, सतगुरु करा रहे हैं। यही भाव धीरे धीरे आत्मा को शब्द से जोड़ देता है। कभी कभी साधक पूछते हैं, अगर सब कुछ मर्जी से हो रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर यही है कि हमें मर्जी के अनुसार चलना चाहिए, उसका विरोध नहीं। हमें अपने भीतर उस रूहानी धुन को सुनने की तैयारी करनी चाहिए जो हमें सच्चे मार्ग पर ले जाती है। जब मन शांत होता है तब वह आवाज सुनाई देती है। इसीलिए ध्यान की साधना हमें यह सिखाती है कि मन को रोककर भीतर की शक्ति को अनुभव किया जाए। जब ध्यान में बैठते हैं तो मन हजारों दिशाओं में दौड़ता है, पर धीरे धीरे नाम की पुनरावृत्ति से वह शांत होने लगता है। जब मन स्थिर होता है तब आत्मा की सूरत ऊपर उठने लगती है। यही असली नियंत्रण है, अपने भीतर की चेतना पर अधिकार, न कि संसार पर। कहा गया है, मन जीते जग जीत। जो अपने मन को जीत लेता है वही सृष्टि को जीत लेता है। लेकिन मन को जीतने का मार्ग केवल नाम और सतगुरु के सहारे से ही संभव है। यह मन बहुत चालाक है। यह हमें बार बार कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम सब कुछ जानते हैं। परंतु जब सतगुरु की कृपा से पर्दा उठता है तो जीव देखता है कि वह तो केवल कठपुतली था और असली सूत्रधार सतगुरु ही थे। यही समझ जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होती है। जब जीव को यह एहसास होता है कि असली नियंत्रण शब्द के हाथ में है, तब वह हर स्थिति में संतोषी बन जाता है। फिर कोई घटना उसे हिला नहीं पाती, चाहे कोई प्रिय वस्तु उससे छिन्न जाए या संसार उसका साथ छोड़ दे। वह कहता है, जो हुआ उसी की मर्जी थी। और वही भाव उसे भीतर से इतना शांत कर देता है कि वह बाहरी हलचल में भी अडिग रहता है। सतगुरु की नज़र में हर आत्मा समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं। सबकी डोर उनके हाथ में है। जो जीव उस डोर को पहचान लेता है वह धन्य हो जाता है। फिर उसे किसी बात का भय नहीं रहता। वह जानता है कि चाहे जो भी हो, उसका सतगुरु साथ है, वह उसे कभी गिरने नहीं देगा। यही सच्चा समर्पण है, यही असली समझ है कि कौन प्रभारी है। जब आत्मा पूरी तरह सतगुरु की मर्जी में आ जाती है तो उसका जीवन एक शांत झील की तरह हो जाता है। उसमें अब लहरें नहीं उठती, केवल शांति होती है। अब न कोई शिकायत होती है, न कोई डर। जो भी आता है उसे वह प्रेम से स्वीकार करती है। वह जानती है कि सतगुरु जो भी करते हैं वही ठीक है। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही यह आत्मा सतगुरु की गोद में स्थिर हो जाती है। अब उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका सहारा भीतर मिल चुका होता है। नाम का, शब्द का। यही शब्द अब उसके जीवन का आधार बन जाता है, यही उसकी पहचान बन जाता है। जब जीव यह समझ लेता है कि मैं नहीं, सब कुछ वही कर रहा है, तब उसके भीतर का भार उतर जाता है। अब उसे किसी बात का भय नहीं रहता, न मृत्यु का, न हानि का, न अपमान का, क्योंकि उसे मालूम है कि जो कुछ घट रहा है वह भी उसी के आदेश से है, और जो नहीं घटा वह भी उसी की मर्जी में है। इस अवस्था में जीव का मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसके भीतर अब न कोई द्वेष रहता है, न कोई ईर्ष्या। वह सब में एक ही शक्ति को देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि जिस प्रभु ने उसे बनाया वही सब में है। यही अद्वैत की अवस्था है, जहाँ न कोई दूसरा बचता है, न कोई अलगाव। सद्गुरु का कार्य ही यही होता है कि वे जीव को उसकी असली पहचान याद दिलाए। वह दिखाते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू तो उस परम सत्ता की ही एक ज्योति है। जब तक यह ज्योति अपने स्रोत से कटकर बाहर की ओर देखती है, तब तक वह भ्रम में रहती है। लेकिन जब यह ज्योति भीतर लौटती है, अपने स्रोत से मिलती है, तब वह जान जाती है कि मैं वही हूँ, वही चेतना, वही प्रकाश, वही शांति। ध्यान के अभ्यास से यही यात्रा शुरू होती है। जब साधक रोज रोज सतगुरु के बताए मार्ग पर बैठता है, नाम जपता है, शब्द को सुनने का प्रयास करता है, तब धीरे धीरे मन की परतें
खुलने लगती हैं। पहले उसे अंधेरा दिखाई देता है, फिर रोशनी की झलक, फिर शब्द की झंकार। ये शब्द जब भीतर गूंजता है तब जीव को एहसास होता है कि यह वही शक्ति है जो सृष्टि को चला रही है। यही उसका असली मालिक है, यही प्रभारी है। तब जीव का मैं मिट जाता है और वह रह जाता है। यही मिटना ही सच्चा जन्म है, आत्मा का पुनर्जन्म। कहा गया है, नाम बिना कूड़ी सब बात, नाम बिना मिटी न होंकार। यानी नाम के बिना हर बात झूठी है, नाम के बिना अहंकार नहीं मिटता। सदगुरु की कृपा से जब नाम भीतर जीवंत होता है तब आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने लगती है। इस यात्रा में बाहरी संसार धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। वह चीज़ें जो पहले हमें बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, धन, यश, मान, प्रतिष्ठा, सब अब बेमानी लगने लगती हैं। जीव का आनंद अब बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की धुन में बसता है। वही धुन उसे ऐसा आनंद देती है जो कभी कम नहीं होता। एक समय की बात है, बाबा सावन सिंह जी के दरबार में एक सेठ आया। उसने कहा, हुजूर, मैंने बहुत नाम जपा, बहुत भक्ति की, पर भीतर शांति नहीं मिलती। मैं व्यापार में भी सफल हूँ, परिवार भी खुश है, पर मन चैन नहीं पाता। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, आपने बहुत कुछ पाया, पर एक चीज़ नहीं छोड़ी, मैं। जब तक यह मैं रहेगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। जब यह मैं मिटेगा तब परमात्मा प्रकट होगा। मन तब शांत होगा जब तू अपना मालिक होने का भ्रम छोड़ देगा। उस दिन सेठ ने मन में निश्चय किया कि अब वह सब कुछ मर्जी पर छोड़ देगा। कुछ महीनों बाद वही सेठ फिर आया। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने कहा, हुजूर, अब समझ आया, मैं जो चाहता था वो तब तक नहीं मिला जब तक मैं बीच में था। जैसे ही मैंने मैं छोड़ा, सब मिल गया। बाबा जी ने कहा, देखा, प्रभारी वही है, हम तो केवल उसके खिलौने हैं। जब खिलौना उसकी डोर में झूलता है तब नाच भी सुंदर होता है और जीवन भी। यही बात हमें जीवन में समझनी है। हम सब किसी न किसी रूप में नियंत्रण चाहते हैं, परिवार में, काम में, समाज में। परंतु जब हम ये समझ लेते हैं कि वास्तविक नियंत्रण हमारे पास नहीं है, तब हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। क्योंकि असली स्वतंत्रता नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। समर्पण ही मुक्ति है। जब आत्मा सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाती है तब उसे संसार की हलचल प्रभावित नहीं करती। अब चाहे कोई अपमान करे या सम्मान, उसकी स्थिति समान रहती है, क्योंकि अब उसका केंद्र भीतर है, बाहर नहीं। वह जानती है कि सद्गुरु जो भी करा रहे हैं उसी में भलाई है। इस विश्वास से उसका मन एकदम स्थिर हो जाता है। अब उसकी दृष्टि में कोई शत्रु नहीं, कोई पराया नहीं। हर कोई उसे उसी एक सत्ता का रूप लगता है। यही असली भक्ति है, जब प्रेम बिना शर्त हो जाता है, जब सेवा निष्काम हो जाती है। ऐसे में जीवन बहुत सरल और सुंदर हो जाता है। हर सुबह आत्मा सद्गुरु का धन्यवाद करती है कि उसने एक और दिन दिया जिसमें नाम का अभ्यास किया जा सके। हर दुख में वह कहती है, यह भी तेरी मर्जी। हर सुख में वह कहती है, यह भी तेरी कृपा। अब उसे कुछ पाने की चाह नहीं रहती, क्योंकि वह जान चुकी होती है कि सब कुछ उसी का है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा सद्गुरु में विलीन हो जाती है। बाबा जी कहते हैं, जब हम मर्जी में रहना सीख लेते हैं तब हमें पता चलता है कि जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, सब भलाई के लिए है। यह संसार कोई सजा नहीं बल्कि सीख है। इस समझ से जीवन के सारे प्रश्न मिट जाते हैं। तब आत्मा में एक अद्भुत संतोष आ जाता है। फिर ध्यान करना कठिन नहीं लगता, क्योंकि अब वह मजबूरी नहीं, प्रेम बन जाता है। अब नाम जपना बोझ नहीं, आनंद बन जाता है। कई बार साधक पूछते हैं, हुजूर, ध्यान में मन नहीं टिकता, क्या करूं? सतगुरु कहते हैं, नाम करते रहो, ध्यान करते रहो, चाहे मन भागे। जैसे बारिश की बूंदें धीरे धीरे पत्थर को भी घिस देती हैं, वैसे ही नाम की पुनरावृत्ति मन को शुद्ध कर देती है। एक दिन वही मन जो भागता है शब्द में डूब जाएगा। यही अभ्यास आत्मा को शब्द से जोड़ देता है। और जब आत्मा शब्द से जुड़ जाती है तब उसे यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि इस संसार का असली प्रभारी वही शब्द है, वही सृष्टि की आत्मा है। कहा गया है, शब्द ही सतगुरु, शब्द ही राम, शब्द ही सृष्टि का आधार। जब यह अनुभव होता है तब जीव के भीतर का अंधकार मिट जाता है।
अब वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। अब उसका सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं। अब वह आत्मा और सतगुरु के प्रेम में स्थिर रहता है। यही अवस्था सच्चे जीवन की है। अंततः यही समझ इस सत्संग का सार है कि कौन प्रभारी है। प्रभारी न शरीर है, न मन, न संसार। प्रभारी केवल वही शक्ति है जो शब्द के रूप में सृष्टि को चला रही है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तब जीवन में एक गहरी सहजता आ जाती है। अब कोई घटना हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि सब उसी की योजना का हिस्सा है। एक बार एक साधक ने बाबा जी से पूछा, हुजूर, क्या आप सचमुच हर समय हमारे साथ रहते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अगर तू एक पल भी मेरे बिना रह सके तो मान लूं कि मैं तेरे साथ नहीं हूं। ये वचन सुनकर साधक की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि प्रभु का प्रेम तो सदा उसके साथ था, बस वही अनजान था। इसलिए प्रिय संगत जी, हमें हर पल यह याद रखना चाहिए कि सतगुरु की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। हमें केवल उस मर्जी में रहना है, उस नाम से जुड़ना है और हर परिस्थिति में उनका धन्यवाद करना है। जब यह भाव स्थायी हो जाता है तब आत्मा का जीवन एक भजन बन जाता है। ऐसा भजन जो बिना शब्दों के गूंजता है, जो प्रेम की भाषा में बोलता है। जो तेरा हुक्म सो मीठा लागे, जो तू करे वही भला लागे। मर्जी तेरी, रहमत तेरी, नाम तेरा ही साथ निभाए। यही वह अवस्था है जहां आत्मा पूर्ण शांति में पहुंच जाती है। अब उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खोने का भय नहीं। अब वह केवल सतगुरु में समाई रहती है, शब्द में लीन रहती है। यही रूहानी मंजिल है, यही सच्चा घर है, यही आत्मा की यात्रा का अंत है। जहां से सब शुरू हुआ था वहीं पर लौट जाना।